हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा क्लास हाई स्कूल क्लास 10th ओटी टाइप प्रश्न जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी समय हुआ है, रात के 10 बज चुके हैं। 10 बजकर 15 मिनट हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं। इस समय सभी बच्चे सोते हैं, लेकिन आर के सर जो अजय सर कोचिंग क्लासेस के संचालक हैं, वो इस तरह के टीचर हैं कि वो इस समय जग कर आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई बढ़िया अच्छे तरीके से निरंतर चलती रहे और आप जो परीक्षा में देने जाए तो आपकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हों, जिससे हमको खुशी मिलती है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न है, इकाई 6 से अपन करा रहे हैं। इससे पहले के प्रश्न भी मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो मनुष्य के मस्तिष्क में प्रत्यावर्ती चाप का निर्माण कौन करता है? तो मेरुरज्जु में होता है, न्यूरॉन में, अग्र मस्तिष्क में, सभी में। तो मनुष्य के मस्तिष्क में जो प्रत्यावर्ती चाप का निर्माण होता है वो होता है बच्चों मेरुरज्जु में। इसके बाद कुछ बच्चे जो पढ़े हुए हैं वो प्रश्न अपने ऑटोमेटिक बताएंगे। देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है? जो दिमाग होता है उसका सोचने वाला भाग कौन सा होता है? तो अग्र मस्तिष्क ऑप्शन है, मध्य मस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क है। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप बताएं, फिर अपन उत्तर खाते हैं। इसमें आपका सही आंसर है अग्र मस्तिष्क। क्या आंसर इसका बच्चों? अग्र मस्तिष्क इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का कुल भार कितना होता है? जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, ब्रेन का कुल भार कितना होता है? 2 पौंड, 3 पौंड, 4 पौंड, 1 पौंड। तो इसमें आपका सही आंसर है बच्चों कि मनुष्य के मस्तिष्क का जो भार होता है वो होता है बच्चों 3 पौंड। कितना होता है? 3 पौंड। अगला प्रश्न है, देखो ये भी आपको 3 पौंड बता रहा है इसमें। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रत्यवर्ती चाप में सूचनाओं को ग्रहण करने वाली तंत्रिका क्या कहलाती है? जो प्रत्यवर्ती चाप होता है तो उसमें सूचनाओं को जो ग्रहण करने वाली जो तंत्रिका होती है उसे क्या कहते हैं? संवेदी तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, प्रत्यवर्ती तंत्रिका कोशिका और ये सभी। तो इसमें बच्चों आपका सही एवं करेक्ट आंसर है संवेदी तंत्रिका कोशिका। ये आपका सही आंसर है, संवेदी तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? भूख का जो केंद्र होता है वो मस्तिष्क के कौन से भाग में होता है? ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क में, पश्च मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में और मेरुरज्जु में। तो इसमें आपका सही आंसर है। तो बच्चों इसमें आपका सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अग्र मस्तिष्क। बच्चों यहाँ पे अगर लिखा हुआ है, इसको आपको करना है अग्र। क्या करना है? अग्र मस्तिष्क। देखो सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, रक्त दाब, लार आना तथा वमन का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? अग्र मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में, पश्च मस्तिष्क के स्थित मेंडुला में। तो इसमें आप सही आंसर आपका यही है, जो पश्च मस्तिष्क के स्थित जो मेंडुला वाला भाग होता है वो ही लार आना वमन का केंद्र होता है बच्चों। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य में जो खालिस्तान होता है उसे क्या कहते हैं? जैसे ये तंत्रिका कोशिका है और ये तंत्रिका कोशिका, जिसमें जो खालिस्तान होगा उसे क्या कहेंगे? सिनेप्स कहेंगे, ऑक्सन कहेंगे, आवेग कहेंगे, द्रमिका कहेंगे। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा कि दो तंत्रिका कोशिकाओं को जोड़ने वाले स्थान को कहते हैं बच्चों सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सिनेप्स। आपका यही आंसर है, सिनेप्स बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? जो आपको कुछ हार्मोन दिए हुए हैं उसमें पादप हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन, थायरोक्सिन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन।
तो इसमें से जो पादप हार्मोन है वो है बच्चों आपका हार्मोन है, निम्नलिखित में से पादप हार्मोन कौन सा है? ये आपका करेक्ट आंसर साइटोकाइनिन हार्मोन है। पादप हार्मोन होता है साइटोकाइनिन। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? कुछ ग्रंथियों के नाम दिए हुए हैं, उसमें ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो ऑप्शन है इसमें एड्रिनल ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को, इंसुलिन हार्मोन को, थायराइड ग्रंथि को। तो बच्चों इसमें कहते हैं पीयूष ग्रंथि होती है, उसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ये आपका इंपोर्टेंट है 2025 के पेपर की दृष्टि से। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10। हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? आंतरिक कर्ण, नाक, जीभ, उपयुक्त सभी। हमारी ज्ञानेंद्रियां, तो हमारी ज्ञानेंद्रियां बच्चों इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा कि हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो सभी होती हैं, उपयुक्त सभी इसमें सही आंसर है। देखो बच्चों, ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट आ चुका है परीक्षा की दृष्टि से लिए 2025 फरवरी के लिए कि मधुमेह, मधुमेह को इंग्लिश में कहते हैं शुगर की बीमारी, डायबिटीज रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? जो मधुमेह होता है, शुगर की बीमारी होती है, वो किस हार्मोन की कमी से होने वाला रोग होता है? तो इसमें एल्डोस्टेरोन हार्मोन लिखा हुआ है बच्चों, पहला पॉइंट है। एड्रिनल हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है और इंसुलिन हार्मोन है। प्यारे बच्चों, आपको इसको जब मैंने पढ़ाया था ऑफलाइन क्लास में, मैंने सभी बच्चों को इसको बहुत अच्छे तरीके से जब प्रश्न लिखाया था, तो आपको पता ही होगा, क्योंकि ये प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न पेपर में आने की पूरी पूरी बेहद संभावना है। तो आप इसे अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों कि मधुमेह डायबिटीज रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? वो होता है बच्चों इंसुलिन हार्मोन की कमी से। किसी कमी से होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से। देखो बच्चों, इसमें एक शब्द वाक्य में उत्तर बताए हुए हैं। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है? तो वो आपको पीयूष ग्रंथि होती है। नंबर 2, मनुष्य में आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है आपको घेंगा रोग। नेक्स्ट है मानव रक्त में शर्करा का स्तर नियमन कौन सा हार्मोन करता है? तो मानव में जो रक्त होता है उसमें शर्करा का नियमन होता है, वो करता है इंसुलिन हार्मोन। नंबर 2, दो तंत्रिकाओं के बीच खालिस्तान को कहते हैं बच्चों सिनेप्स। मनुष्य में पुरुष हार्मोन का नाम बताइए। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये पुरुष हार्मोन होता है जिसका फॉर्मेशन होता है टेस्टिज में। टेस्टिज में इसका फॉर्मेशन होता है किसका? पुरुष हार्मोन का। टेस्टोस्टेरोन हुआ उसका टेस्ट वो उसमें टेस्टिज में। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने, देखने में सहायक होता है? तो वो होता है बच्चों अग्र मस्तिष्क। इसके बाद आपका इकाई 7 जीव जनन कैसे करते हैं? किसी कोशिका में आनुवांशिक संकेत निहित होता है? डीएनए में होता है, आरएनए में, कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में। तो किस में होता है बच्चों? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है डीएनए में। किस में होता है? डीएनए में। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि डीएनए का जो पूरा नाम है वो क्या होता है? डीएनए का पूरा नाम तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम होता है। लिख सकते हैं अपन डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये इसका पूरा नाम है बच्चों। अगला प्रश्न है अमीबा तथा लेशमानिया में जनन किस विधि से होता है? अमीबा होता है, अमीबा और लेशमानिया में जो जनन है वो कौन सी विधि के द्वारा होता है? इसमें ऑप्शन है स्पुर द्वारा, द्विखंडन द्वारा, बहुखंडन द्वारा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है द्विखंडन के द्वारा अमीबा और लेशमानिया में जनन होता है। अगला है प्लाज्मोडियम में जनन होता है द्विखंडन द्वारा, बहुखंडन द्वारा, स्पोर के द्वारा, मुकुलन के द्वारा। तो प्लाज्मोडियम में जनन किसके द्वारा होता है बच्चों? प्लाज्मोडियम में जो जनन होता है आपके ऑप्शन दिए हुए 4, तो इसमें आपको होता है स्पोर के द्वारा। स्पोर के द्वारा प्लाज्मोडियम में जो रिप्रोडक्शन क्रिया है वो होती है।
निम्न में से पुनरुद्ध भवन की क्रिया किन जीवों में पाई जाती है? पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं रीजनरेशन। मैंने आपको बताया था रीजनरेशन, रीजनरेशन पुनरुद्ध भवन। तो पुनरुद्ध भवन की क्या किस किस में होती है? हाइड्रा एवं प्लेनेरिया, स्पाइरोकायरा, हाइड्रा प्लाज्मोडियम और प्लेनेरिया एवं प्लाज्मोडियम। तो इसमें आपका बच्चों करेक्ट आंसर है कि पुनरुद्ध भवन की जो रिएक्शन होती है, क्रिया होती है, वो हाइड्रा और प्लेनेरिया में होती है। पुनरुद्ध भवन में क्या होता है कि जैसे मान के चलो ये जीव है, इसमें इसका अगल से प्रवर्ध निकला है, तो ये प्रवर्ध है वो भी नए जीव को जन्म देता है, तो उसे कहते हैं पुनरुद्ध भवन। तो हाइड्रा और प्लेनेरिया में ऐसे ही क्रिया पाई जाती है। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। स्त्रियों में यौवनारंभ की आयु कितनी होती है? 10 से 12 वर्ष, 12 से 16 वर्ष, 16 से 20 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो 12 से 16 वर्ष है वो स्त्रियों में यौवनारंभ की आयु होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला, निम्न में परागकोश पाए जाते हैं। परागकोश कहाँ पे पाए जाते हैं? बाह्य दल में पाए जाते हैं, अंडाशय में पाए जाते हैं, परागकण में पाए जाते हैं, अंडा में पाए जाते हैं। तो बात चल रही है बेटा बच्चों परागकोश। निम्न में से परागकोश पाए जाते हैं। परागकोश तो क्या होता है? परागकोश परागकण में होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित नहीं होता है? सिफिलिस, हेपेटाइटिस, HIV एड्स, गोनेरिया। आपके ऑप्शन, इसमें आपका करेक्ट आंसर है कि जो ऐसा रोग है जो यौन संचारित नहीं होता, तो वो बच्चों होता है आपका हेपेटाइटिस रोग। नेक्स्ट है मानव मादा में निषेचन की क्रिया होती है। मानव मादा मतलब ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन मानव मादा होती है, उसमें निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है? गर्भाशय में होती है। ऑप्शन अंडाशय में होती है, योनि में होती है, फैलोपियन नलिका में होती है। देखो बच्चों क्या होता है, ये सभी गर्भाशय, अंडाशय, योनि है। तो क्या होता है कि फैलोपियन नलिका होती है। इसका आपका करेक्ट आंसर फैलोपियन नलिका, जो कहाँ पे पाई जाती है? गर्भाशय में। गर्भाशय के थोड़े अगली वाली साइड पे पाई जाती है फैलोपियन नलिका, वहाँ पे निषेचन क्रिया होती है। यहाँ पे जो नर और मादा युग्मक युग्मक के जो स्पर्म ओवम होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं और निषेचित हो जाती है। तो यह क्रिया जो कहाँ पे जाती है? फैलोपियन नलिका में जाकर होती है। चैप्टर आपका बच्चों चैप्टर 8 आनुवंशिकता। लक्षणों की वंशागति का नियम किसने प्रतिपादित किया? रॉबर्टसन ने, कैरल्स लीनियस ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, अरस्तू ने। तो लक्षणों की वंशागति का नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है गुणसूत्रों के द्वारा, RNA के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, केंद्रक के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है मनुष्य में लिंग निर्धारण? तो वो होता है बच्चों गुणसूत्रों के द्वारा। नेक्स्ट है इंपोर्टेंट है 25 की तरफ से, स्त्रियों के लिंग गुणसूत्र में पाया जाने वाला संयोजन होता है बच्चों XX। अगला है मेंडल के प्रयोग में जीव जो संकरण के दौरान प्रथम पीढ़ी में व्यक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रभावी जीन, अप्रभावी जीन, सब युग्मजी जीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आपका करेक्ट आंसर होता है, तो मेंडल में जो संकरण द्वारा प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें कहते हैं अपन प्रभावी लक्षण। क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण कहते हैं उनको, प्रभावी लक्षण। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है, लिंग गुणसूत्र की संख्या जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनकी संख्या होती है 22 जोड़ी, 23 जोड़ी, 2 जोड़ी, 1 जोड़ी, 1 जोड़ी होती है लिंग गुणसूत्र की संख्या। निम्नलिखित में से आनुवांशिकी जनक है
चरक संहिता, अरस्तु, वॉटसन, ग्रेगर, जॉन मेंडल आपका सही आंसर है। नर में कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? एक्स वाई एक्स 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 वाई। तो एक्स वाई आपका जो गुणसूत्र है क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? सैम के पौधे का, चने के, गेहूं का, मटर का। तो मटर के पौधे का चयन किया था मेंडल ने। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डीएनए लक्षण, राना लक्षण, आनुवांशिक लक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। निम्नलिखित में से शरीर में डीएनए कहाँ पर पाया जाता है? त्वचा में, हड्डियों में, गुणसूत्रों में, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आप बताओ इसमें कहाँ पे पाया जाता है डीएनए? गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। तो बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको प्रश्नों की संख्या 1 से लेकर 35 तक कवर करा दी है। अब अगली वाली वीडियो में चलेंगे, कल देखते हैं और उसमें अगले प्रश्न पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट प्रश्नों के विषय में बात करेंगे। अभी तक प्यारे बच्चों आपको हमारी पढ़ाई की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।